हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आर्या दुबे चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो में आप लोग बने रहिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। वीडियो वॉच करके देखिएगा, इसकी बिल्कुल नहीं करिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन इम्प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सभी लोगों को मिलता रहे। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि तरह तरह की वीडियो मेरे चैनल पे पड़ चुकी है और पढ़ते रहेगी तो आप लोगों को जानकारियाँ मिलते रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ धनतेरस कब है। धनतेरस की सरल पूजा विधि। अगर घर में लड्डू गोपाल हैं तो दिवाली और धनतेरस के दिन लड्डू गोपाल की पूजा सेवा कैसे करें, संपूर्ण जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो में आप लोग बने रहिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर देते हैं कि धनतेरस कब है। तो सब बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि धनतेरस कब है। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं। धनतेरस 18 अक्टूबर दिन शनिवार को पड़ रहा है। तो ऐसे में अगर हमारे घर में लड्डू गोपाल हैं तो लड्डू गोपाल की सेवा करना बिल्कुल भी आप लोग नहीं भूलिए। धनतेरस के दिन, दिवाली के दिन, गोवर्धन पूजा के दिन, मतलब ये सारे त्योहारों में अगर हमारे घर में ठाकुर जी विराजमान हैं तो उनकी सेवा करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। तो चलिए जान लेते हैं कि हम लोग लक्ष्मी गणेश जी की पूजा के साथ, धन्वंतरी भगवान की पूजा के साथ लड्डू गोपाल की पूजा सेवा कैसे करनी है। तो दोस्तों, हम लोग अगर हमारे मंदिर में स्पेस है, पूजा के मंदिर में स्पेस है तो हम लोग वहीं धनतेरस की पूजा कर सकते हैं। अगर हमारे घर के मंदिर में स्पेस नहीं है तो हम लोग अलग से चौकी लगा लेते हैं। अलग से चौकी लगा के उस पर लाल या पीले रंग के कपड़ा बिछा लेते हैं। आसन दे के फिर अपने मतलब धनतेरस की पूजा स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे घर में लड्डू गोपाल हैं तो धनतेरस के दिन उनकी पूजा सेवा कैसे करें। धनतेरस के दिन कुबेर भगवान, लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करते हैं। नए लक्ष्मी गणेश जी तो हमारे घर में आते ही हैं, लेकिन पुराने धनतेरस के दिन पुराने लक्ष्मी गणेश जी की पूजा की जाती है। तो जैसे डेली हम लोग लड्डू गोपाल को उठाना, उनको पंचामृत स्नान, ये सब हम लोगों को जैसे डेली का करते वैसे करना। बस हम लोगों को ये ध्यान देना है कि मौसम के अनुसार मौसम चेंज हो चुका है तो ऐसे में हम लोग पंचामृत स्नान त्योहार है तो हम लोग को ज़रूर कराना चाहिए। थोड़ा सा हमको अगर सुबह में जल्दी उठाते हैं तो मौसम के अनुसार थोड़ा सा अपने ठाकुर जी को हम लेट से जगाएंगे क्योंकि मौसम चेंज हो चुका है। और इस बात का आप लोग ध्यान दीजिए कि दिवाली के बाद से ठंडक ज़्यादा पड़ने लगती है। अभी तक तो थोड़ा बहुत नॉर्मल है, लेकिन दिवाली के बाद से ठंडक बढ़ जाएगी। तो हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे घर में ठाकुर जी हैं तो उनको कैसे हम लोग स्नान कराएं। तो धनतेरस हो या दिवाली हो, हमको पंचामृत स्नान करा लेना है। अगर हम चाहते हैं सुबह में नॉर्मल स्नान करा दिए, दोपहर में हम लोग पंचामृत स्नान करके तैयार करा दें तो दोस्तों टाइम की मतलब वो है। अगर हमारे पास टाइम है तो हम लोग दोपहर में या शाम को जब पूजा करने जा रहे हैं तो अपने ठाकुर जी को पंचामृत स्नान करा के उनको नए वस्त्र धारण करके उनको अच्छे से तैयार करके हमको अपने चौकी पे विराजमान कर लेना है। दोस्तों, उसके चौकी विराजमान कर लेना है। चौकी पे लाल पीले रंग के कपड़े का हमको आसन दे देना है। आसन देना है उस पे हम लोगों को चावल का आसन देना है। एक बड़े सुपारी को धन्वंतरी भगवान के रूप में चावल पर आसन देते हैं। तो दोस्तों, मैं धनतेरस की पूजा विधि आप लोगों को बता रही हूँ, जो आप लोग जान लीजिए। आसन दे उस पे हम लोगों को चावल का आसन देना। एक बड़े सुपारी को हम लोग धन्वंतरी भगवान का मतलब उनको मान के और उसको चावल का आसन दे देते हैं। घर में लड्डू गोपाल विराजमान करना है। लड्डू गोपाल को शाम के समय पंचामृत स्नान कराना है। ठाकुर जी को नई वस्त्र पोशाक धारण कराएं। गणेश गणेश लक्ष्मी जी को आसन देना है, चावल का आसन देना। फिर हम लोग कलश की स्थापना करेंगे। दोस्तों, सभी लोगों के घरों में कलश की स्थापना नहीं होती है, तो अगर आप लोग करना चाहते हैं तो करें, नहीं तो आप लोग सिर्फ वैसे ही पूजा कर लीजिए धनतेरस के दिन।
जो चावल, और उसके बाद दोस्तों हम लोग कलश जो रखते हैं, कलश तो नीचे चावल का अष्टदल कमल बनाते हैं, उसके ऊपर हम लोग कलश रखते हैं। कलश के अंदर हम लोग गंगा जल और एक लौंग का जोड़ा रख डालना है। कलश के ऊपर आम का पत्ता लगा देते हैं। आम के पत्ते के ऊपर हमको एक कटोरी लेना है या प्लेट लेना है, उस पर चावल भर के, और चावल के ऊपर हल्दी या चंदन से हम लोगों को स्वास्तिक बना लेना है। नारियल की स्थापना अगर सब लोग नहीं करते हैं, मतलब सभी लोग के अलग अलग नियम होता है, अगर नारियल का स्थापना करते हैं तो नारियल का, नहीं तो हम लोग वैसे ही सिर्फ कलश चावल वाला कटोरी उस पर कोई भी फल रख देना है। और फिर हम लोगों को धनतेरस के दिन, आप लोग ये गलती बिल्कुल नहीं कर, धनतेरस के दिन हम लोगों को घी का दीपक जरूर जलाना है। अगर आप लोग पूजा में तिल का तेल उपयोग कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग उस दिन तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं, लेकिन पूजा में धनतेरस के दिन हम लोग को घी का दीपक जलाना बेहद महत्वपूर्ण बताया गया है। फिर हम सभी लोगों को चंदन से, रोली से, सिंदूर से तिलक करेंगे। धन्वंतरी भगवान को हल्दी से तिलक करेंगे, क्योंकि ये आयुर्वेद है, इसलिए हल्दी का तिलक करेंगे। गणेश और कुबेर भगवान को, धन्वंतरी भगवान को, अपने ठाकुर, इन लोगों को जनेऊ अर्पित, वस्त्र के रूप में हम लोग जनेऊ अर्पित करेंगे, और अपनी माता रानी को चुनरी अर्पित करेंगे। हमारे ठाकुर जी हैं तो उनको हम वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। वस्त्र तो उनको मैं नया नया पहना दी हूँ, लेकिन हम लोग कलावा अर्पित करेंगे। धनतेरस के दिन दोस्तों धनिया, हल्दी वाला गांठ, बतासा, कौड़ी, पान का पत्ता, ये लाना आप लोग बिल्कुल भी नहीं भूलिए, क्योंकि, और मैं वैसे नेक्स्ट वीडियो में मैं बता चुकी हूँ और आप लोग को डाल चुकी हूँ कि धनतेरस के लिए हम लोगों को क्या खरीदना है और क्या नहीं खरीदना है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं दिवाली के दिन पूजा सेवा कैसे है। तो दिवाली के दिन सेम हम लोगों को ऐसे ही करना है। हम लोग सुबह में ही वस्त्र धारण करा लेंगे। अगर आप लोग सुलाना चाहते हैं तो दोपहर में सुला सकते हैं, डेली जैसे हम लोग करते हैं, उनको स्नान कराना, भोग लगाना, पूजा आरती करना। दोपहर में अगर सुलाना चाहते हैं तो सुला सकते हैं। अगर हमारे पास टाइम है तो हम शाम को अपने ठाकुर जी को पंचामृत स्नान करा के नए वस्त्र धारण कर सकते हैं, मतलब इसमें कोई वो नहीं है। उसके बाद दोस्तों हम लोग शाम को अगर घर के मंदिर में ही हम लोग लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करें तो ठाकुर जी को वहीं विराजमान करना है। अगर हम लोग अलग से लक्ष्मी गणेश जी की चौकी का आसन लगाए हैं तो अपने ठाकुर जी को हम लोग अलग से चौकी का आसन दे के ठाकुर जी को विराजमान करेंगे, क्योंकि हम लोगों को लक्ष्मी गणेश जी की चौकी पे विराजमान नहीं करना है। फिर हम लोग पूजा आरती करेंगे। जो भी हम लोग मतलब प्रसाद भोग लगाएंगे, ठाकुर जी को अलग से भोग लगाएंगे और लक्ष्मी गणेश जी को अलग से भोग लगाएंगे। लेकिन जो भी भोग लगाएंगे सेम सेम भोग रहेगा, और जो लक्ष्मी गणेश जी को भोग लगाएंगे वो ठाकुर जी को भी भोग लगाएंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग पूजा आरती करेंगे। पूजा आरती अच्छे से करने के बाद, दिवाली की दीपक सब जलाने के बाद, फिर हम लोग घर के अन्य सदस्यों को जो प्रसाद रहेगा सबको पैर छू के प्रणाम करेंगे, और जो भी प्रसाद हमारे पास है हम लोग उसको, जब दीपक पूरा सब जगह दीपक जला लेंगे, सब कुछ कर लेंगे हम लोग अच्छे से, तो हम लोग फिर वो दीपक जब पूरा शांत हो जाएगा तो हम लोग जो मतलब लड्डू गोपाल को प्रसाद चढ़ाएं, भोग लगाएं, वो अपने पूरे परिवार में हम लोगों को बांट देना है। जो भी अगर हमारे घर में सात्विक भोजन बना है तो अपने ठाकुर जी को भोग लगाना है। अगर नहीं बना है तो अलग से ठाकुर जी के लिए भोग ज़रूर बना लेना है। भोग बना लेके हमने ठाकुर जी को भोग लगाना है। उसके बाद दोस्तों चलिए जान लेते हैं कि दिवाली हो या धनतेरस हो, कोई भी त्यौहार हो दोस्तों, तुलसी जी का भोग लगाना बिल्कुल भी आप लोग नहीं भूलिएगा। अपने लड्डू गोपाल के भोग में तुलसी जी होना बेहद ज़रूरी होता है। आप लोग ये गलती बिल्कुल भी नहीं करिएगा, आप लोग भूलिएगा भी नहीं। तो दोस्तों हमको ये संपूर्ण जानकारी मिल गई है कि धनतेरस के दिन लड्डू गोपाल की पूजा सेवा कैसे करनी है और दिवाली के दिन लड्डू गोपाल की पूजा सेवा कैसे करनी है। आप लोगों को एक बात और बता दूं, धनतेरस कब है, तो धनतेरस 18 अक्टूबर दिन शनिवार को मनाया जा रहा है, और 20 अक्टूबर को दिवाली मनाई जा रही है। दिन पड़ रहा है सोमवार। दोनों दिन बहुत बेहद महत्वपूर्ण है।
तो आप लोगों को जानकारी मिल गई होगी कि अपने लड्डू गोपाल की पूजा सेवा कैसे करी। और अभी तो क्या है, घर की साफ सफाई सब लोग किए हैं। साफ सफाई करके अपने ठाकुर जी के सब लोग वस्त्र निकाले, सर्दियों वाले वस्त्र सब लोग निकाल लिए होंगे, क्योंकि मौसम हल्का हल्का सर्द हो चुका है। तो इस बात का ध्यान देना है कि दिवाली के बाद से हम लोगों को सर्दियों की तैयारी ठाकुर जी की कर लेनी, क्योंकि मौसम चेंज हो चुका है। तो हल्के गुनगुने पानी से स्नान कराएं। हम लोग जो सुबह में जल्दी जगा देते हैं उनको थोड़ा सा लेट से जगाएंगे, क्योंकि जैसे हमारे छोटे बच्चे आलस करते हैं वैसे हमारे लाला को भी आलस लगता है। तो सिर्फ भाव देना है, जैसी आप सेवा देंगे वैसी सेवा मैं ठाकुर जी लेंगे। लेकिन सेवा आप लोग बहुत अच्छे से दीजिए। तो क्योंकि दोस्तों बहुत ऐसे लोग हैं जो आलस कर ले, तो आलस बिल्कुल भी नहीं। लड्डू गोपाल की पूजा सेवा में बिल्कुल भी आलस आप लोग नहीं करिए, क्योंकि क्या है ना, अगर हम लोग आलस कर लेंगे तो हमारे ठाकुर जी को अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ी सी सेवा की, जैसे हम अपने बच्चों की सेवा करते हैं, उनकी देखभाल करना, सर्दियों में हर एक बातों का ध्यान देना, सेम अपने ठाकुर जी को भी हम लोगों को इस बात का ध्यान देना है। हम लोग जो ठंडे पानी से स्नान करा देते हैं पंचामृत, तो थोड़ा सा चंदन सेवा ठंडी में हम लोग नहीं देंगे, इत्र सेवा भी नहीं देंगे। इत्र सेवा ठंडियों की अलग से आती है, तो उसका हम लोग इत्र सेवा देंगे। चंदन से हल्के गुनगुने पानी से हम लोग स्नान कराएंगे। दूध भी अगर दूध से स्नान करें तो हल्का गुनगुना रहे, क्योंकि मौसम चेंज हो चुका है। उम्मीद करूंगी दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोगों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।